अच्छा जी, हम रिज़्यूम करते हैं जी अपना टास्क। हमारा टास्क ये था कि हमने एक छोटा-सा प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र से डिस्टेंस इनपुट करेगा, टाइम इनपुट करेगा और स्पीड को कैलकुलेट करके आउटपुट करेगा। यहाँ तक हमने काम कर लिया है कि हमने पहले ये मैसेज एंटर डिस्टेंस का डिस्प्ले कर दिया, उसके ब वो इस कमांड के थ्रू प्रिंट की कमांड से किया। फिर हमने यूज़र से जो वैल्यू पूछनी थी, वो इनपुट की कमांड है और उसके बाद वो मेमोरी के अंदर जो स्टोरेज है, वो हम वेरिएबल के थ्रू करते हैं। ये वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर जो डाटा स्टोर हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये जो काम हमने यहाँ पे 2 लाइन्स में किया है, इसको हम एक सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। जो इनपुट का फंक्शन है, वो एक एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, तो अगर आप इन ब्रैकेट्स के अंदर उसको ये वाला मैसेज शो कर देंगे, तो वो मैसेज भी शो कर देगा और इनपुट भी ले लेगा। तो ये दोनों काम आप एक ही कमांड के साथ, इनपुट की कमांड के साथ कर कर सकते हैं, आपको अलग से प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम इस दोनों कमांड की इक्विवेलेंट कमांड देखें तो इस तरह हम लिख सकते हैं, इनपुट एंटर डिस्टेंस। जब आप ये लिखेंगे तो वो स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज भी शो करेगा और साथ स्क्रीन यूजर को एनेबल करेगा, कि इस काबिल करेगा कि वो एंटर कर सकता हो वैल्यू, इस बात की इजाजत देगा और वो जो वैल्यू एंटर करेगा वो इस मेमोरी में जाएगा और फाइनली इस वेरिएबल में स्टोर होगा और ये वेरिएबल इस जगह पे मेमोरी में डिक्लेयर हुआ हुआ है। तो हम इस तरह भी एक लाइन में ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट जो है मेमोरी में डाटा जाएगा, जिस तरह आपने प्रीवियस प्रैक्टिकल टास्क में देखा है, उसकी कोई ना कोई अपनी एक डाटा टाइप होगी। वो डाटा टाइप हमने देखना चाहे तो हम टाइप के फंक्शन के थ्रू देख सकते हैं। हम टाइप लिखेंगे, डिस्टेंस लिखेंगे तो डाटा टाइप प्रिंट हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम इनपुट करते हैं तो वेरिएबल की जो डाटा टाइप है, वो स्ट्रिंग स्टोर होती है। अब वो जो स्ट्रिंग डाटा टाइप है, उसके ऊपर हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसका ये मतलब है कि हम जब भी कोई स्ट्रिंग डाटा टाइप होगी, उसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर डाटा टाइप में और फिर हम उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब किस किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे? दैट इज़ वेरी सिंपल। पाइथन ने उसके लिए हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, हम वो यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं, जो इनपुट डिस्टेंस में जा रही है। उसके बाद हम एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इंटीजर का, आईएनटी का। आईएनटी का मतलब कि इस फंक्शन में जो चीज़ भी हम पास करेंगे, उसकी जो भी डाटा टाइप होगी, पाइथन उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। अब हम लिखते हैं आईएनटी डिस्टेंस, तो इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग थी, तो वो पाइथन इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद दोबारा एक ऐसी वैल्यू रिटर्न करेगा जो इंटीजर वाली होगी। वो वैल्यू दोबारा हम किसमें स्टोर कर लेते हैं? डिस्टेंस में। तो ये स्टेप ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला फंक्शन कन्वर्ट करने के बाद रिटर्न करता है, वापस देता है। जब वो वापस कोई वैल्यू देता है, उसको हमें दोबारा उसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो अब इस वेरिएबल में जो वैल्यू होगी, वो 40 है शुरू में, वो इंटीजर कन्वर्ट करके दोबारा ये वेरिएबल के अंदर 40 इंटीजर की वाली जाएगा। पहले शुरू में ये स्ट्रिंग वाला होगा, बाद में ये कन्वर्ट होके 40 का हो जाएगा। तो इस तरह हम कन्वर्जन कर सकते हैं स्ट्रिंग को, जो पहले स्ट्रिंग थी इनपुट की वजह से, उसको हम इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर आप इसकी प्रिंट टाइप करेंगे और इसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेंगे, तो ये आपको इसकी जो डाटा टाइप है, वो इंटीजर नज़र आएगी। तो ये प्रोसेस है अगर हम कन्वर्जन करना चाहते हैं। अब इसको आप इमेजिन करें कि आप इसको शॉर्टहैंड के तौर पर लिखना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो किस तरह? यही इंटीजर आप इधर इनपुट से पहले यूज़ कर लें। वो आपको दोबारा से ये एक्स्ट्रा लाइन लिखनी पड़ेगी। जिस तरह यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल में हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले इनपुट एंटर डिस्टेंस, ये वाली कमांड को हमने इस फंक्शन में पास कर दिया, यानी कि इधर जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा, जो वैल्यू आएगी वो किसके मिलेगी? इंटीजर को मिलेगी, आईएनटी को मिलेगी और आईएनटी उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके फिर वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो एक ही लाइन के अंदर हम 3 काम कर रहे हैं, यानी कि प्रिंट वाला काम भी इनपुट को पास कर दिया, दे दिया, इनपुट भी हो रही है और फिर वो इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है। तो पाइथन के अंदर ये भी एक अच्छा स्टाइल है कि आपको बहुत सारी लाइन्स ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ता। आप इस तरह जो है फंक्शन चेनिंग कर सकते हैं। एक फंक्शन की आउटपुट को दूसरे फंक्शन की इनपुट के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो कुछ इनपुट का फंक्शन हमें रिटर्न करेगा, वही चीज़ हम इंटीजर के फंक्शन को हमने प्रोवाइड कर दी और बाद में वो जो कुछ रिटर्न करेगा, वो हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है। तो इस तरह ये पहली लाइन का काम हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा जो एक लेंथी प्रोग्राम था, उसमें हमने फर्स्ट 2 लाइन्स लिख ली हैं कि हमने यूज़र को मैसेज डिस्प्ले किया है, उसके बाद यूज़र ने जो वैल्यू स्टोर की है, वो हमने एक मेमोरी में स्टोर कर लिया और उस मेमोरी को हमने इंटीजर में भी कन्वर्ट
करती हैं। इसके बाद सेकंड लाइन वाला काम, ऑफ कोर्स यू कैन इमेजिन इट विल बी द 100% सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट वन, उसी तरह होगा, लेकिन बस इसमें हम जब दूसरा वेरिएबल, एक तो मैसेज में हम तब्दीली करेंगे एंटर टाइम, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है वो डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस, इंटीजर इनपुट एंटर डिस्टेंस, यूजर से वो डिस्टेंस पूछेगा, यूजर लेट से 40 एंटर करता है, वो मेमोरी में इस जगह चला जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे टाइम में जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो इधर आ जाएगी, लेट से वो 10 एंटर करता है तो वो इस सेल में आ जाएगा। अब थर्ड लाइन में हम क्या करेंगे, हम एक थर्ड वेरिएबल लेंगे स्पीड का, उसको हम डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे टाइम से, और हमें जो आउटपुट है वो स्पीड के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे अब ये क्या कहलाता है, ये हम इसे कहते हैं, ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, इट इज कॉल्ड द एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक का मतलब कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कि जो जिस तरह हम वैसे जब मैथ लिखते हैं तो उसमें हम इस तरह लिखते हैं डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो इसमें जो डिवाइड का सिंबल है वो फॉरवर्ड स्लैश है। फॉरवर्ड स्लैश हम जब लिखेंगे कीबोर्ड से, तो इसका ये मतलब है कि हम इस वाले वेरिएबल को टाइम से जो है वो डिवाइड कर रहे हैं इस वाले वेरिएबल में। अब एक्चुअली वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी वो डिवाइड होगी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू से। अब इसमें लेट से 40 है और इसमें 10 है, तो 40 डिवाइड बाय 10 आंसर जो है वो 4 आएगा, तो वो वाला 4 इस स्पीड के अंदर स्टोर हो जाएगा। फाइनली हम फिर वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, हम लिखेंगे प्रिंट स्पीड इज, अब जो कुछ डबल कोट्स में होता है जैसे मैंने आपको पहले बताया वो एज इट इज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हम जो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं वो कॉमा लगा के प्रिंट में वेरिएबल का नाम लिखेंगे। अब इसके साथ आपने डबल कोट्स नहीं लगाने, अगर आप डबल कोट्स लगाएंगे इसके साथ तो स्पीड लिखा हुआ आएगा, लेकिन हम चाहते हैं स्पीड लिखा हुआ ना आए, इंस्टेड ऑफ दैट इसकी बजाय हमें स्पीड की वैल्यू लिखी हुई आए, तो वो फिर हम इसको डबल कोट्स के बगैर लिखेंगे। वेरिएबल की जब भी वैल्यू आपने प्रिंट करनी होती है उसको डबल कोट्स के बगैर लिखते हैं। तो जब आप ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर एंटर डिस्टेंस लिखा हुआ आएगा, आप जो भी वैल्यू एंटर करेंगे उसके बाद वो उसको दोबारा पूछेगा एंटर टाइम, फिर उसको उससे डिवाइड करके आपको स्क्रीन के ऊपर जो स्पीड वो शो कर देगा। तो ये जी हमारा प्रोग्राम था, और इसमें हमने देखा है कि हाउ टू राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, यूजर से इनपुट कैसे ली जाती है, उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे अप्लाई किया जाता है, और उसको आउटपुट कैसे दी जाती है। तो ये कंप्लीट स्किल है कि हम इनपुट कैसे लेते हैं, प्रोसेस कैसे करते हैं और आउटपुट कैसे करते हैं, इसको आईपीओ कहा जाता है। और अभी हम प्रैक्टिकली मैं आपको ये पूरा कोड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कोड लिख के दिखाता हूँ, ताकि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो उधर क्लियर हो जाए।